अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में कामरान किरण को अपने और सहर के साथ होने वाले वाक़े की झूठी कहानी घड़कर मुतमईन करने की कोशिश करने वाला है। तो क्या किरण कामरान की कहानी से मुत्तफिक हो पाएगी या नहीं? इसी के साथ सहर अपनी फैमिली को अब क्या समझाने वाली है, और वहीं अब रोहित को मनाने के बाद कामरान क्या चाल चलेगा, तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की सरहदों से पार भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस ड्रामे की कहानी में सहर मुअज्जम के साथ होने वाले वाक़े, यानी सहर के बॉस का उसके साथ रेप कर देना, कहानी यहीं से शुरू हुई है, जो कि अब तक की एक साथ में बहुत दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। जैसा कि सहर मुअज्जम कामरान की कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर काम करती है, जिसकी काबिलियत की वजह से ही उसके बिजनेस को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिल जाती है। यहाँ कामरान की बीवी किरण भी कामरान के साथ ही ऑफिस में हम कदम रहती है, और इन्हीं के साथ रोहित, जो कि कामरान का जिगरी यार होने के साथ बिजनेस पार्टनर भी है। किसी वक्त में रोहित के पास बिजनेस स्किल्स तो थी, बट सरमाया नहीं था। बस यही वजह है कि कामरान ने रोहित के बिजनेस स्किल्स को कैश किया और उसे अपने साथ मिलाकर कामरान किरण रोहित KKR नाम से कंपनी बनाई, जहां सहर मुअज्जम ने कदम रखते ही अपनी मेहनत से अपना मकाम न सिर्फ तमाम स्टाफ की नजर में बना लिया, बल्कि किरण खुद भी सहर के काम से और उसकी शख्सियत से बहुत ज्यादा मरऊब हो गई। लिहाजा कामरान तो सहर पर नजर रखकर किसी तरह से उसे अपनी हवस का निशाना बनाने पर ही तुल गया, ये जानने के बावजूद कि वो एक डाइवोर्स्ड है, नौकरी करके अपने घर का सारा बोझ उठाती है, भाई अभी जेरे तालीम है, बाप रिटायर्ड हैं, और सहर एक बहुत ही शरीफुन नफ्स माँ बाप की तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता लड़की है। कामरान के दोस्ती के बढ़े हुए हाथ को और उसके रुझान को सहर मुअज्जम ने एक झटके में रद्द कर दिया। यहाँ सहर ने काफी ज्यादा सख्त और रूड होकर कामरान को उसकी असलियत और हकीकत याद दिलाना चाहिए कि वो एक शादीशुदा मर्द है जिसकी बीवी प्रेग्नेंट है और चंद दिनों में वो बाप बनने वाला है। इस सारी सूरत हाल में वो कैसे किसी लड़की से दोस्ती और अपनी कुर्बत का इजहार कर सकता है? यहाँ कामरान ने फौरी तौर पर मुआफी तो मांग ली, मगर दिल में उसने ये ठान लिया था कि अगर मैंने तुम्हें बर्बाद ना कर दिया तो देखना। बस यहीं से कामरान और सहर के दरमियान की कहानी शुरू हो जाती है, और जैसे ही किरण अपनी माँ के घर अपनी डिलीवरी के आखिरी दिन गुजारने गई तो कामरान ने भी मौका पाते ही सहर को घर पर डिनर इनवाइट कर दिया, जबकि रोहित से तो सहर ने पहले ही कंफर्म कर लिया था कि वो भी वहाँ पर जरूर आएगा। मगर सहर के पहुँचने के बाद उसे पता चला कि कामरान के घर तो कोई भी नहीं है, और इस तरह कामरान ने सहर का रेप कर दिया, जिसके बाद सहर तो वहाँ से भाग निकली, और उसी वक्त वहाँ पर रोहित भी आ पहुंचा, जिसे सब कुछ मालूम हो चुका था। अब वो यहाँ परेशान हो जाता है कि किसका साथ दे, सहर का या फिर अपने मोहसिन और कुमाश दोस्त कामरान का। ऐसे में सहर रोती तड़पती और अपनी इज्जत का जनाजा लिए घर पहुंचकर खामोशी से कमरे में चली गई, जहां उसकी माँ आती है। तब सहर उन्हें सब कुछ बता देती है। ये बात सुनकर तो सहर की माँ चीखती चिल्लाती है और बहुत ही ज्यादा रोती है। फिर वो खुद सहर को अपने हाथों से नहला धुलाकर पाक साफ भी करती है, साथ ही उसके कपड़े भी धो धोकर डस्टबिन में डाल देती हैं। इस वाक़े के बाद तो सहर के घर वालों ने उसे घर में कैद कर दिया कि इस बात का जिक्र जमाने में हो गया तो रुसवाई और बदनामी के सिवा कुछ भी ना मिलेगा। मगर यहाँ पर सहर भी बहुत कोशिश करती है, फिर भी उसका भाई उसे कमरे में बंद कर देता है। माँ बाप तो घर में ताले लगा देते हैं। सहर की दोस्त जारा कनाडा से उसकी खैरियत पूछती है और सारी बात जानने के बाद उसकी हिम्मत बढ़ाती है और मशवरा भी देती है। तभी तो आधी रात को उठकर सहर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा देती है कि उसका रेप हुआ है। इंस्पेक्टर शफीक की तो लॉटरी निकल आती है। जिस शख्स पर इल्जाम ये लड़की लगा रही है वो तो बहुत ही मालदार पार्टी है। अगर उसने ऐसा किया है तो मामला तो पैसों से ही निमट लिया जाएगा। और इस तरह से इंस्पेक्टर शफीक को कामरान सब कुछ साफ लफ्जों में बता देता है कि ये जुर्म तो उससे हो चुका है, मगर पैसे लेकर मुझे बचा लो। पुलिस ने पैसा खाकर सारे सबूत सहर के खिलाफ मिटा डाले, और इसी तरह से वकील बुखारी भी कामरान का केस लेने और उसकी सारी तफसील जानने के बाद
बाद खूब तगड़ी रकम लेकर कामरान की तरफ से अदालत में सवाल जवाब करता है। वहीं शहर की वकील बिनिश भी, जो कि एक बहुत ही काबिल वकील है, वो भी शहर को बहुत ही ज्यादा हिम्मत और हौसला देती है कि तुमसे तरह तरह के सवालात किए जाएंगे, बस तुमने घबराना नहीं है। एडवोकेट बुखारी बहुत ज्यादा चालाक, शातिर और खिलाड़ी वकील है। उसके सवालात तुम्हें अंदर तक झंझोड़ कर रख देंगे, मगर तुमने हिम्मत मजबूत रखनी है, डट कर तमाम सवालों का जवाब देना है। मगर बेचारी शहर, जो कि अपने साथ होने वाली ज्यादती, मुआशरे के डर और खौफ और फैमिली के प्रेशर और इसी के साथ अपनी टूटी हिम्मत की वजह से सही वक्त पर ठीक तरह से ना कर सकी, वक्त पर डीएनए ना करवा के उसकी रिपोर्ट में भी कुछ रिजल्ट ना आया, वही कपड़े भी माँ पहले ही फेंक चुकी थी। इसी के साथ खास तौर पर रोहित, जो कि वाकई का असल चशमदीद गवाह था, वो खुद भी मुकर गया, जबकि उसकी बीवी मनीषा, जिसे जैसे ही शहर से मिलकर इस वाकये का पता चला तो वो भी शहर के साथ ही है और वो खुद शहर को लेकर एडवोकेट बिनिश के पास ले गई, जहां शहर ने बिनिश को अपना सारा बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद अदालत तक रसाई हासिल कर ही ली है। इसी के साथ साथ जिस तरह से इस मुआशरे के फरसूदा ख्यालात और इस मुआशरे की असल हकीकत को बयान किया जा रहा है, वो भी काबिले तारीफ है। जहां कानून तो है मगर लाकानूनियत का राज है, जहां जालिम को तो बचा लिया जाता है क्योंकि वो ताकतवर है। वहीं मजलूम के साथ इंसाफ दिलवाने के लिए भी लोग उसका साथ उस डर से नहीं देते कि ये तो गरीब है, वैसे ही हार जाएगा। मगर जो बात बिनिश ने शहर को समझा दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने हिम्मत हारी तो तुम केस हारी, अगर हिम्मत जमा रखी तो यकीनन जीत तुम्हारी है। बहरहाल नाजरीन, अब समाअत के दौरान बुखारी के सवालात की बौछार ने शहर का खून खौला कर रख दिया है और वो कोई ऐसी दलील ना पेश कर सकी जिसकी बुनियाद पर केस में वजन आ सके। यहाँ एडवोकेट बिनिश मुसलसल वकील बुखारी को बेजा और गैर जरूरी सवालात करने से रोकती रही, मगर बुखारी तो अपनी इन्हीं शातिराना चालबाजियों, चालाकियों से मशहूर है कि वो मुखालिफ को जेर करता ही अपने सवालात से है। इसी के साथ अब किरण भी जब से अदालत से होकर आई है, उसका जहन तो अब इस बात को कबूल ही नहीं कर रहा है कि शहर झूठ बोल रही है। जरूर ऐसा कुछ है जो रोहित और कामरान मुझसे छुपा रहे हैं, जबकि किरण का तो ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। वही तो कामरान को हर तरह के मामलात में सपोर्ट करती आई है, जबकि रोहित भी इस वाक़े का चशमदीद गवाह है। वो भी तंग आ चुका है कि वो किसका साथ दे और किसका ना दे। इसीलिए कामरान से कहता है कि भाई किरण को तुम खुद बताओगे या मैं सब कुछ बता दूं। यहाँ कामरान खुद ही बताने का वादा करता है कि तुम किरण घर जाओ, मैं शाम को घर आकर सब कुछ साफ साफ और सच सच बताता हूँ। अब जैसे ही कामरान घर पहुँचेगा तो फिर से मन घड़त कहानी बनाकर किरण को सुनाएगा कि किरण, असल में बात यह है कि जब तुम अपनी मामा के घर गई हुई थी तो मैंने रोहित के साथ मिलकर कुछ दोस्तों को और बुलाना था। हम मिलकर डिनर प्लान कर रहे थे और जैसा कि शहर को ये मालूम हो चुका था कि तुम घर पर नहीं हो और मैं अकेला हूँ, तभी शहर ने कहा कि मैं भी घर आना चाहती हूँ। मैंने तो उसे बता दिया था कि किरण घर पर नहीं है, तो उसने कहा कि ये तो और भी अच्छी बात है, हम इस तरह से टाइम बहुत अच्छा स्पेंड कर लेंगे। लेकिन नाजरीन, किरण तो कामरान का पास्ट बहुत अच्छे से जानती है। जहां कामरान की जिंदगी एक सवालिया निशान थी, हर दूसरी लड़की के साथ अफेयर और दोस्तियां उसका मशगला थीं, मगर किरण जैसी पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और साथ ही खूबसूरत कजन के मिलने के बाद उसने अपने माजी को झूठे वादों से किरण के सामने खैर बात कह दिया था कि वो किरण से शादी के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से किरण कभी उससे बदगुमान हो। मगर इंसान अपनी आदत बदल सकता है, फितरत नहीं। और कामरान की फितरत में हर खूबसूरत औरत का इस्तेमाल एक खेल था, जिसे वो शहर के साथ खेलने के बाद ये भूल गया था कि अब की बार उसके मुकाबिल कोई आम मामूली या बिकाऊ लड़की नहीं है। एक पुख्ता, मैच्योर, टैलेंटेड, बाहिम्मत लड़की खड़ी है जो कामरान के इस जुर्म का तमाशा पूरी दुनिया में दिखाकर सबको कामरान की असलियत दिखा देना चाहती है। बहरहाल नाजरीन, यहाँ किरण कामरान से यही कहेगी, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद ये हरकतें छोड़ दोगे तुम, ये सब तुम्हारे पास्ट में रह जाएगा और तुम्हारे फ्यूचर में सिर्फ मैं होंगी। यहाँ किरण बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहेगी कि अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है और तुम अपनी असलियत पर आ गए हो। किरण को तो कामरान की झूठी कहानी पर भी यकीन नहीं आएगा
कि सहर ने उसको फंसाकर उसको रेप करने पर आमादा किया है। बहरहाल शौहर होने के नाते फिलहाल तो यहाँ किरण इसी बात पर यकीन कर लेगी, मगर मनीषा से मिलकर उसकी आंखें सच जानकर खुल जाएंगी और उसे अपने शौहर से नफरत महसूस होने लगेगी। लेकिन पैसा भी नाजरीन एक ऐसी चीज है जो इंसान को मजबूरन ऐसे फैसले करने पर उकसाता है जो वो करना भी नहीं चाहता। इसीलिए किरण अपनी कंपनी की साख और उसकी रेपो को बरकरार रखने के लिए बजाहिर तो कामरान के साथ होगी, मगर फासले इतने ज्यादा होंगे जिसे एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। और वहीं दूसरी तरफ सहर भी अपने घर जाने के बाद अपनी फैमिली से यही कहेगी कि जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा और जब जज साहब सबूत मांगेंगे, गवाहों का पूछेंगे, तो मेरा तो अदालत में मजाक ही बन जाएगा। सहर को तो यहाँ पर बहुत ही रोना आ जाएगा कि ना ही सबूत है और ना ही कोई गवाह है। जो लोग ये हकीकत जानते हैं वो सब तो तोता चशम हो गए हैं। उन सबको तो कामरान ने दौलत का इमरत पिला दिया है। मैं दौलतमंद नहीं हूँ इसीलिए हार जाऊंगी। यहाँ सहर का भाई उसकी हिम्मत बढ़ाएगा कि आप फिक्र मत करें आपी, हम सब आपके साथ हैं। और वहीं दूसरी तरफ रोहित और मनीषा भी आपस में एक दूसरे से लड़े लड़े और रूठे रूठे रहते हैं। जब से कामरान ने ये मैस क्रिएट किया है तब से रोहित और मनीषा की फैमिली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहने वाले थे और अब रोहित भी मनीषा को रोकने की नाकाम कोशिश करेगा कि वो सहर का साथ ना दे। और मनीषा भी कहेगी कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ सबको कि सच क्या है। मगर तुम क्यों बताओगे रोहित, तुम्हें अपना दोस्त अजीज है। और रोहित भी कहेगा कि दोस्त अजीज नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई कंपनी में इज्जत और नाम अजीज है, बस तुम सहर का साथ नहीं दोगी। मनीषा भी कहेगी कि मेरे और अपने फैसले को कंपेयर मत करो रोहित, मैंने तो सच के साथ खड़े होने का फैसला किया है और तुमने झूठ के साथ। और अब यहाँ पर रोहित जो कि 1000 कोशिशों के बावजूद भी मनीषा को रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि मनीषा हक और सच के साथ है। और अब इसी टेंशन के साथ रोहित जब ऑफिस पहुंचेगा तो यहाँ पर अब वो कामरान का गिरेबान पकड़ने वाला है और कहेगा कि मैंने मनीषा को बहुत समझाया, वो नहीं मान रही है और मुझे नहीं लगता है कि ये सच ज्यादा दिन छुप पाएगा। तेरे साथ साथ मेरा भी नाम शामिल किया जाएगा, मेरा तो घर बर्बाद ही हो जाएगा। और तू मुझे ये बता कि मैं तुझे बचाऊं या फिर अपने घर को। और यहाँ कामरान भी दीदा दुलेरी से यही कहेगा कि हम अपने अपने घर को भी बचाएंगे और शहर को भी हराएंगे। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या शहर कामरान से ये केस जीत पाएगी या फिर उसे मात देने के लिए कोई और रास्ता अपनाएगी? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।